नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्ण। तो सभी फॉलोअर्स का और जो भी मुझे देख रहे हैं उन सबका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। तो जैसे ही कि आजकल मैं अपनी इन छोटी छोटी वीडियो के ज़रिए कुछ ये कविताओं को मैं हिंदी अनुवाद करता हूँ। और वैसे तो ये कुछ बोलियों में लिखी हुई होती हैं, तो जहाँ थोड़ी अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा उसका मैं विश्लेषण कर लेता हूँ। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक कवि हुआ करते थे, बिहारी नाम के कवि हुआ करते थे, जो ग्वालियर में जिनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो सबके अपने अपने आराध्य होते हैं, तो उनकी आस्था भगवान श्री कृष्ण के प्रति थी और होनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी और सबका पालन पोषण करने वाले, बहुत ही उनकी बाल लीलाओं से पूरा महाकाव्य भरा हुआ है। और महाभारत राम के बारे में तो सभी जानते ही हैं। तो यहाँ पर कुछ लाइनें हैं, मैं उनका थोड़ा सा समझने समझाने का प्रयास करूँगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नहीं तो आप किसी और को शेयर भी कर सकते हैं, तो वैसे आपकी मर्जी है। तो सोत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रियो प्रभात। कुछ शब्द क्या है देसी भाषा में होते हैं। तो सोहत अच्छा लगना, ओढ़े धारण करना, पीतु पीला, पटु कपड़ा, श्याम। श्याम पे यहाँ पे दो शब्द है। श्याम एक तो श्याम सलोना, एक श्याम कलर से है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जो रंग था सांवला था, और इसीलिए उनको श्याम भी कहा गया। अब इसको आप कलर के साथ जोड़ लो या श्री कृष्ण के साथ जोड़ लो, तो वो एक कवि की अपनी एक लिखने की शैली होती है। तो सलोने गात सुंदर, गात शरीर के लिए, मनो मानो, नीलमणि शैल कोई नीलमणि पर्वत है, आतपु धूप, प्रियो प्रभात सुबह की जो धूप होती है वो सुनहरी धूप। तो यहाँ पे कवि ये कहना चाह रहा है कि सोहत ओढ़े पीतु पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतपु प्रियो प्रभात। यानी भगवान श्री कृष्ण जब अपने सांवले शरीर पर पीला वस्त्र धारण करके चलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे नीलमणि पर्वत पे सुबह सुबह की सुनहरी धूप पड़ी हो। देखो कवि है, उनकी कल्पना, तो उन्होंने तुलना कहाँ से करी है, सुबह की नीलमणि पर्वत पे पड़ने वाली सुबह की जो सुनहरी धूप है उसकी तुलना भगवान श्री कृष्ण द्वारा जो पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं उनके शरीर पे, उससे की है। तो देखिए, अपने आराध्य को आप किसी भी रूप में देख सकते हो, तो उनकी तारीफ में, उनकी बारे में आप जैसी कल्पना करो, जैसा लिखना चाहो, कवि बिहारी द्वारा लिखा गया है। तो मैंने यहाँ पे दो लाइनें थोड़ा सा अनुवाद करने का प्रयास किया हुआ है। तो अच्छा लगेगा, आपका सहयोग रहेगा, तो मैं इसी तरह कुछ न कुछ प्रस्तुत करता रहूँगा। तो समय निकालने देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और नेक्स्ट कुछ न कुछ मैं लाऊँगा, तो प्रयास करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।